हेलो स्टूडेंट्स, देखो नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली को हम क्लब करके पढ़ाते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड नोबल गैसेज एक साथ दिए हुए हैं। मैं इसे तोड़ देता हूँ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में अलग, हेलोजन नोबल गैसेज अलग। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली की, तो लिखो हेडिंग ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में एलिमेंट्स देखें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, these are the elements. Of course these are non-metals, these are metalloids and this is metal. अब जैसे अब यहाँ पे ये नॉन मेटल्स हैं, ऑक्सीजन को छोड़कर के बाकी सभी सॉलिड हैं अंडर रूम कंडीशन। तो एक्सेप्ट O2 ऑल आर सॉलिड अंडर रूम कंडीशंस। तो रूम कंडीशंस पर ये सॉलिड हैं। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इतना लार्ज डिफरेंस क्यों होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर में? ये रीजन हम पहले दे चुके हैं कि क्यों N2 और फॉस्फोरस में क्यों डिफरेंस होता है। बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑक्सीजन इज डायटोमिक ऑक्सीजन O2, जबकि सल्फर क्या है, एसिड। तो मोलर मास एसिड का बहुत ज्यादा होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई दे आर हैपन टू बी सॉलिड। ऑल आर सॉलिड एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑल शो एलोट्रोपी। और सल्फर के एलोट्रोप से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन ऑक्सीजन का भी एलोट्रोप है, कौन? ओजोन। ओजोन इज द एलोट्रोप ऑफ O2। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, बट द स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि मेटल्स हैं, मेटल्स आर लेस लाइकली टू शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर -2 कॉमनली शो करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का, ऑक्साइड्स क्या होते हैं? -2 सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलिनाइड, टेलुराइड। पोलोनियम शो नहीं करता, -2। मेटल है ना, तो मेटल्स आर लेस लाइकली टू शो द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, यू आर सपोज टू रिमेंबर। पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। आउट ऑफ दैम हैवी मेंबर्स जो हैं वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, मेटलॉइड्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं। सो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, एक बार आप नोट करो। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट, हैवियर मेंबर्स शो +4 +6 द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हालांकि ऑक्सीजन जो है वो, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो -2 भी है, -1 भी है, माइनस पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है तो -½ भी है, -1/3 भी है, +1 भी है, +2 भी है। ऑक्सीजन तो बहुत ही वैरायटी, जैसे ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे सोडियम परऑक्साइड, जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जैसे पोटेशियम ओजोनाइड, जैसे O2F2, जैसे OF2। सो लाइक दैट इट शोज। सल्फर भी वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2, -1, 0 तो है ही। ऑक्सीजन है तो 0 तो है ही, 0 भी लिख दो। कहाँ? O2 में ये 0 है, ये कभी O समझो 0। सल्फर भी -2, -1, 0, +1 भी, +2 भी, +4 भी, +6 भी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -2, -1, 0, +1, +2, +4, +6। जैसे सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड,
जैसे Na2S2 पॉलीसल्फाइड्स होते हैं, S8 S2F2 SF2 SF4 SF6 लिख लो, ये सब इंफॉर्मेशन है और ये आइडिया आपको होना चाहिए। बट हैवियर मेंबर्स शो +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें +4 की स्टेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इनर्ट पेयर इफेक्ट। नोट करें पूरी बात, ये जनरल बातें हैं और मैंने कहा ये जनरल बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? कंपाउंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि ये सब तो काफ़ी कुछ आप एक तरीके से पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे भी समझते हो चीज़ों को। नोट इट डाउन। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टुवर्ड्स हाइड्रोजन, टुवर्ड्स हैलोजन, ये हम पढ़ते ही हैं। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ H2E टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2T, इस टाइप के। पोलोनियम के कंपाउंड रेडियो एक्टिव होने की वजह से थोड़ा कम स्टडीड होते हैं। तो जैसे ये है, तो एक तरीके से अगर देखो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नाइट्रोजन फैमिली के लिए हाइड्राइड्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं प्रॉपर्टीज। जैसे एसिडिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ही तो है ये। यहाँ मैंने जो लिखे हैं वो लेफ्ट टू राइट हैं। तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है और एसिडिक नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजिंग ऐसे कर दो, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर। तो एसिडिक और रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजिंग है, दिस इज द ऑर्डर। अच्छा, इनमें ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल होता है। बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू 90 डिग्री, courtesy to Drago's rule, no hybridization in these compound। H2S में सल्फर का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, प्योर p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये बात हम केमिकल बॉन्डिंग में ड्रैगोज रूल में पढ़ चुके हैं। जबकि यहां ये ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है एंड द बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री, 104.5 डिग्री, तो 104.5 डिग्री के आसपास होता है। 104.5 डिग्री बॉन्ड एंगल वाटर केस में। बाकी केस में इट इज नियरली 92 डिग्री, 91 एंड नियरली 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90। नो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं सब। तो ये इस तरीके से। अच्छा, ये H2T टी का साइज बहुत लार्ज होने की वजह से बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो थर्मली अनस्टेबल, लीस्ट स्टेबल आउट ऑफ देम। जबकि दिस वाटर इज थर्मली स्टेबल, हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता, हीट करने पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट, बट इट डज नॉट डिकम्पोज, थर्मली स्टेबल है। अच्छा, इसमें रिड्यूसिंग एबिलिटी भी नहीं है, नो रिड्यूसिंग एबिलिटी, इसलिए तो वाटर एक बढ़िया सॉल्वेंट है। कोई भी सब्सटेंस डुबो, कुछ भी करो, बस घोलने का काम करता है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव नहीं करता। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। हमने जो बात की, थर्मल स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर बताया। अच्छा, बेसिक कैरेक्टर में H2O इज मोर बेसिक देन H2S, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर घटता हुआ है। सो गाइज, ये छोटी छोटी बातें हैं दैट यू शुड रिमेंबर। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से संबंधित। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इज ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब कहो ये कोई नई बात है, कोई नई बात ना है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है आपने ये।
कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट्स व्हाई इट इज लिक्विड, और बाकी सभी गैसेज हैं अंडर रूम कंडीशंस, ऑल गैसेज अंडर रूम कंडीशंस। तो रूम कंडीशंस पर ये सभी गैसेस हैं। सो दिस इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ऐसी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करो, जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन तो क्या ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ओजोन बना लिया मान लो, चलो ठीक है, बट सल्फर की बात करें या सेलेनियम की बात करें तो EO2 टाइप, EO3 टाइप, जैसे एग्जांपल SO2, SO3 टाइप के ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, इसमें अब ऑब्वियस ही बात है, SO2 से ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक, जनरली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर मोर एसिडिक जनरली, दैट इज द ऑर्डर यू शुड रिमेंबर। तो SO3 ये सब ऑर्डर होते हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं दैट यू कैन नोट डाउन, जैसे SO2, CO2, TiO2, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अच्छा, क्यों बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर? क्योंकि TiO2 में T का साइज काफी लार्ज है तो बॉन्ड वीक हुए, और ये आसानी से रिएक्शन के दौरान आसानी से ऑक्सीजन लिबरेट कर सकता है, और कोई ऑक्सीजन आसानी से लिबरेट कर दे, will act as a good oxidizing agent. In fact, principal action, principally reducing agent, mainly act as reducing agent, mainly act as oxidizing agent. SO2 का प्रिंसिपल एक्शन रिड्यूसिंग नेचर है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में बात कर चुके हैं खूब डिटेल में। परमानेंट ब्लीच के रूप में काम करता है ये, सॉरी टेम्पोररी ब्लीच के रूप में काम करता है रिड्यूसिंग एक्शन के कारण। और जो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच होते हैं जैसे ओजोन हुआ, H2O2 हुआ, क्लोरीन हुआ, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच एंड दे आर परमानेंट ब्लीच, वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो प्राइमरी एक्शन ऑफ SO2 इज रिड्यूसिंग, TiO2 इज ऑक्सीडाइजिंग। बट अगर SO2 और SO3 की बात कर लें, SO3 की बात कर लें तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड दिस इज मेनली रिड्यूसिंग एजेंट, मेनली रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनली रिड्यूसिंग एजेंट? प्राइमरी एक्शन इज रिड्यूसिंग एजेंट, हाउएवर इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, बट SO3 में +6 में है, इट इज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं अबाउट द ऑक्साइड्स। कॉमन ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट करें पूरी बात, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट इट डाउन। Now we shall take reactivity of these elements towards halogen. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन भी बनाएंगे तो जनरली जैसे सल्फर है, एक वाइड वैरायटी बनाते हैं, जैसे SX2 या मान लो EX2, EX4, EX6 commonly formed halides, commonly formed halides in the +2 oxidation state, +4, +6, जैसे मोस्ट कॉमन है +4 और +6 वाले। जैसे एग्जांपल देखो, SF2, SF4, SF6। अच्छा, हेक्सा फ्लोराइड्स ही एग्जिस्ट करते हैं, हेक्सा क्लोराइड या हेक्सा आयोडाइड डू नॉट एग्जिस्ट फॉर द सल्फर, सेलेनियम एंड ऑल दैट। पढ़ चुके हैं रीजन, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेरिक रीजंस। 6 क्लोरीन बहुत लार्ज होते हैं, वो सल्फर के अराउंड सराउंड नहीं करते, तो HCl6 डज नॉट एग्जिस्ट, SF6 ओनली एग्जिस्ट्स। तो ये कुछ बातें हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जरा लिखेंगे।
तो among hexahalides only hexafluorides are stable. अच्छा, SF6 is sterically crowded by 6 fluorine atoms and is inert. कोई नई बात नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं हम इस बात को कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, जनरल पॉइंट्स में भी पढ़ चुके हैं, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो 6 फ्लोरीन एटम्स एंड इज इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव नेचर होने की वजह से SF6 है, नो इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, नो रिएक्शन। स्टेरिकली सराउंडेड है, क्राउडेड है बाय 6 फ्लोरीन एटम्स, जगह ही नहीं देता पानी को अटैक करने के लिए, नो केमिकल रिएक्शंस, इट इज इनर्ट इन नेचर। और हेक्साफ्लोराइड्स में ही हेक्साफ्लोराइड्स ही एग्जिस्ट करते हैं, हेक्साक्लोराइड्स एंड हेक्साआयोडाइड्स ब्रोमाइड्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसमें कुछ और जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे अच्छा इसमें एक बात और लिख लो, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब जनरली 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर गैसियस। एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल देम, रीड एनसीईआरटी। वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स all elements except selenium form dichlorides and dibromides. Monohalides are dimeric. मोनोहेलाइड्स आर डाइमरिक। डाइमरिक नेचर के होते हैं, जैसे एग्जाम्पल S2F2, S2Cl2, SeF2, Se2F2, Se2Cl2 एटसेट्रा। तो ये सब जो हैं इस तरीके से होते हैं एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे Se2Cl2 ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और SeCl4 बनाता है प्लस 3Se। सो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अच्छा, इनकी स्ट्रक्चर भी बड़ी यूजफुल होती है, जैसे S2F2, S2Cl2 एटसेट्रा हैव open book like H2O2, O2F2 स्ट्रक्चर। कैसी? देखो यहां बना रहा हूं मैं, जैसे S2F2 S और ये F नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, ये नॉन प्लेनर एंड नॉन पोलर स्ट्रक्चर। ये एक ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, 3D है, नॉन प्लेनर है ये। तो दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द O2F2 और H2O2। सो इट इज अ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इजीली। अच्छा, इनके हाइड्रोलिसिस वी हैव टॉक्ड अबाउट, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हर सवाल का जवाब केमिकल बॉन्डिंग या जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नोट करें, ये थे reactivity towards hydrogen, oxygen and halogen. Note it down. लिख लिया?
नाउ कमिंग टू द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में हमें खुद O2 भी पढ़ना है, ओजोन पढ़ना है, और बाकी तो सल्फरिक कंपाउंड में सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ना है, H2S पढ़ना है। हालांकि H2S एंड SO2 मोस्टली वी हैव स्टडीड इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड आयन एंड सल्फाइट आयन। आप एग्री करोगे मेरी बात से अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो। एंड मेनली वी हैव टू स्टडी, जैसे हाइपो पढ़ना है, वी हैव स्टडीड H2SO4 हमें बहुत केयरफुली पढ़ना है, एंड एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। बट पहले डाइऑक्सीजन, प्रिपरेशन। देखो प्रिपरेशन में लैब मेथड में पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 विच इज ए कैटलिस्ट। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, 9वीं 10वीं क्लास से स्टार्ट हो जाती है रिएक्शन, एंड इट प्रोड्यूसेस KCl सॉलिड एंड O2 गैस इज लिबरेटेड। बैलेंसिंग कर लेना, बैलेंसिंग की ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सो दिस इज ए कॉमन रिएक्शन बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन से बहुत सारे ऑक्साइड्स, क्रोमेट्स, डाइक्रोमेट्स, इन सब से मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे सिल्वर ऑक्साइड, आपको 2 ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन कराने पर मेटल मिल जाती है और O2 मिल जाती है। याद होंगे कौन से 2, कब से कहता आ रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोला, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात बोली, इलिंगम डायग्राम में ये बात बोली, चौथी बार अब बोल रहा हूँ। जब हीट करोगे तो इट गिव्स सिल्वर मेटल प्लस O2। HgO को हीट करोगे तो यू विल गेट Hg लिक्विड प्लस O2। सिमिलर टू दैट, जैसे MnO2 को हीट करोगे, या मान लो ये जैसे PbO2 है तो Pb3O4 या PbO बन जाएगा, PbO प्लस O2। सो लाइक दिस हीटिंग इफेक्ट्स वुड बी देयर, Pb3O4, PbO plus O2, then MnO2, Mn3O4 plus O2, K2Cr2O7, Cr2O3 plus O2। थर्मल डिकम्पोजिशन से बहुत सारे कंपाउंड में, जैसे KMnO4, ये हीटिंग इफेक्ट, ये भी कहाँ पढ़ चुके हैं सब डिटेल में, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो K2MnO4 plus MnO2 plus O2 ऑल आर इंपॉर्टेंट। तो नाइट्रेट, मान लो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको हीट करोगे तो पोटेशियम नाइट्राइट मिल जाता है, और कौन सी गैस, O2 is liberated। So like that thermal decomposition से भी we can obtain like this। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, IIT ने पूछी हुई है रिएक्शन ये। आप रिएक्शन कराओ MnO2 या PbO2 की प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेट HNO3 और हीट करो, O2 गैस विल बी लिबरेटेड, O2 gas will be liberated and Mn2 plus या Pb2 plus का salt बन जाएगा with a sulfate ion और nitrate ion। IIT में भी रिएक्शन है कि which of the following on reaction या which of the following can give oxygen gas, ये क्वेश्चन था, this was asked in IIT advanced earlier। So this is a very important reaction, you should remember। अच्छा, Brin's process, फॉर वेरी प्योर O2, बहुत प्योर O2 अगर बनाना हो तो ब्रिन्स प्रोसेस इज यूज्ड। क्या करते हैं, बेरियम ऑक्साइड को O2 जो कि एयर में प्रेजेंट है हीट करते हैं अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस। बेरियम परऑक्साइड इज फॉर्म, जिसको हीट करते हैं लगभग 800 डिग्री सेल्सियस में, वापस से बेरियम ऑक्साइड प्लस O2 एंड दिस इज वेरी प्योर। वेरी प्योर O2 इज ऑब्टेन्ड, दिस इज कॉल्ड ब्रिन्स प्रोसेस। जैसे याद है आपको IIT में पूछा हुआ भी है उन्होंने कि प्योर नाइट्रोजन कैसे मिलती है, अजाइड्स को हीट करने पर, याद पड़ रहा है, मेटल अजाइड्स को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में मिलती है। ऐसी प्योर ऑक्सीजन अगर चाहिए किसी पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो व्हाट डू वी डू,
बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराओ ऑक्सीजन से, बेरियम पेरोक्साइड इज फॉर्म, दिस इज बेरियम पेरोक्साइड। एंड विच ऑन फर्दर हीटिंग ऑन अ स्ट्रॉन्गर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस, वापस ये टूट जाता है बेरियम ऑक्साइड, जो कि वापस से रिसर्कुलेट करके इस्तेमाल कर लेते हैं एंड यू गेट प्योर, वेरी प्योर ऑक्सीजन। तो दिस इज अच्छा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ हवा में ऑक्सीजन ही तो है, जैसे कहा भी था हमने कि हवा में से इंप्योरिटीज रिमूव कर दो, CO2 या मान लो आर्गन एंड अदर इंप्योरिटीज, एंड देन व्हाट डू यू डू, लिक्विफैक्शन कराओ और उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो, तो यू विल गेट N2, यू विल गेट O2। O2 का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 90 केल्विन है और N2 का लगभग 77 केल्विन है। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट दे कैन बी सेपरेटेड आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सब भी पढ़ा हुआ है कहाँ, लिक्विड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, वहां पढ़ते हैं हम इसको, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। तो गाइज ये पहले पूरी बात नोट करो, मैं और भी लूंगा प्रोसेसेस जो जहां भी है ये। अच्छा, ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नोट इट डाउन। नाउ मान लो फोर्थ था लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन बाय एयर, रिमूव impurities like CO2, argon, etc. Liquefy air, do fractional distillation, and get liquid N2 and liquid O2 marker. थोड़ा चेंज करें. So this is the important thing. लार्ज स्केल प्रोडक्शन एयर के लिक्विफैक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्राप्त हो जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऐसे ही किया जाता है. बाकी ऑल्सो इलेक्ट्रोलिसिस से भी कर सकते हैं लार्ज स्केल. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पर you will get H2 गैस, एनोड पर you will get O2 गैस. आपको प्रोसेस पूरे पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब डिस्कस हो चुका है कि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराओ तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन. अब यहाँ बात कहेंगे तो फिर अननेसेसरी टाइम जाएगा. तो अगर आपको किसी को डाउट आ रहा हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में कैसे बना था, क्या रिएक्शंस थी, गो टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यू विल फाइंड नॉट वन प्लेस, मोर देन 10 places I have written these particular half cell reactions at cathode and half cell reactions at anode. तो गाइज ये थे मेनली द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. नाउ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ O2. आप जानते हो कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, पैरामैग्नेटिक गैस है, और पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, बट इतना सॉल्युबल तो है कि मछलियां जिंदा रह सकें. तो टेस्ट कलरलेस, टेस्टलेस, ओडरलेस, पता ही नहीं चलता गैस का, हवा के अंदर कुछ दिख थोड़ी रहा ही है, पर इसके बगैर जिंदा भी नहीं रह सकते. हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन तो चाहिए ना, उसके बगैर नहीं जी सकते. तो कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, पैरामैग्नेटिक. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा है आपने, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल ऑफ O2. तो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक गैस ओनली लिटिल सॉल्युबल इन वाटर. बहुत थोड़ी सी घुलती है ये, और इतनी तो घुल जाती है कि मछलियां जिंदा रह सकें. इंसान भले ही जिंदा ना रह सके पानी के अंदर, मछलियां, ऑक्टोपस और एक्वाटिक लाइफ जो है दे कैन बी कंफर्टेबल विद दिस मच अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सी वाटर. तो पानी में बहुत थोड़ी सी घुलती है. सपोर्टर ऑफ कंबस्शन,
इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। अरे एलपीजी है, खाना पकाते हैं उस पर, कुकिंग गैस सिलेंडर पे, तो ऐसा तो है एलपीजी आई और अपने आप जल जाएगी, उसके लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए। तो हु इज ऑक्सीडाइजर? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, उसमें बर्न होता है, ये तो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। अच्छा, रिएक्शन reacts with almost all metals except मान लो gold, platinum and non metals except मान लो noble gases like helium, neon, argon etc. इनको छोड़ करके बाकी सबसे रिएक्शन करता है। आप तो कैल्शियम को बर्न करा दो, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओ, Al2O3, ऑफ कोर्स हीट कराओगे तभी रिएक्शंस होंगी। कैल्शियम हवा में रिएक्शन कर लेता है। सो लाइक दैट रिएक्शंस डू अकर। और नॉट ओनली दैट, चाहे सल्फर हो, एसिड बर्न कराओ, SO2 इज फॉर्म। फास्फोरस को बर्न कराओ, P4O10 इज ऑब्टेन। सो कार्बन को बर्न कराओ, सभी तो रिएक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिएक्ट्स विद इट। मीथेन को रिएक्ट कराओ, कंबस्शन कराते हैं ये, CO2 प्लस H2O। सो लाइक दैट दे डू रिएक्ट। तो ये सब रिएक्शंस हैं। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन भी होता है, SO2 को रिएक्शन कराओ O2 के साथ, SO3 बनता है, V2O5 इज द कैटलिस्ट। HCl का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं CuCl2 में, कैटलिस्ट में। सो दिस इज फॉर्म Cl2 प्लस H2O। तो ये दोनों कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। अच्छा, बड़े फेमस प्रोसेस भी हैं। SO2 का O2 से रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट टू फॉर्म SO3। दिस process is the part of contact process for the manufacturing H2SO4, very very important. This is called Deacon's process for the production of Cl2 by catalytic oxidation of HCl by O2 in presence of CuCl2. Cupric chloride is the catalyst. तो ये catalyst हैं। तो यहाँ पर P2O5 CuCl2 क्या है? catalyst। तो गाइज ये है ऑक्सीजन। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, जिंदगी ना है ऑक्सीजन के बगैर, ना है लाइफ। डेली जीवन आ गया मेरे अंदर, तो ये हवा के अंदर O2 भले ही 20-21% है, बट स्टिल दिस इज सफिशिएंट फॉर द लाइफ, ह्यूमन लाइफ और एनी एनिमल लाइफ। तो सपोर्ट ऑफ लाइफ ऑक्सीजन इज नीडेड। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर है और ऑक्सीजन के बगैर यू कैन नॉट बी अलाइव। साथ में इट इज़ अ वेरी गुड कंबस्शन कराते हैं, हॉट एयर ब्लास्ट से मेटलर्जी करते हैं। तो लॉट ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए जो है वो ऑक्सीजन को हीलियम के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला करके सांस देते हैं, पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में। देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन लाइफ इज नॉट देयर, ऑक्सीजन इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। तो गाइज ये था। चलिए आज बस यही स्टॉप करते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया ऑक्सीजन फैमिली, O2 ले लिया, अभी बात करेंगे ओजोन की। दैट्स इट फॉर नाउ।